नमस्कार, मैं हूं दीपक तोमर और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। तो आइए डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में मेरठ की एथलीट की प्रशिक्षु खिलाड़ी से दुष्कर्म, होटल में 10 दिन तक बंधक बनाकर दिया गया वारदात को अंजाम। नौकरी के नाम पर बुलाया था हरिद्वार। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक आते ही शिक्षा विभाग हुआ अलर्ट। पौड़ी में बोर्ड के छात्रों को बेहतर परिणाम दिलवाने के लिए विभाग ने की प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित। हाजीपुर में वैशाली मंदिर तोड़ने गई पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर हुई झड़प, 10 पुलिसकर्मी घायल। प्रदर्शनकारियों ने किया कई गाड़ियों को आग के हवाले। वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक घर में मिली संदिग्ध वस्तुएं मिलने से पुलिस की उड़ी नींद। एनआईए और एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने डाला डेरा। शाहजहांपुर में 2 छात्रों के अपहरण के बाद हत्या से मचा हड़कंप, प्रॉपर्टी के विवाद में रिश्तेदारों ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी समेत कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं बुंदेलखंड के बांदा में भूखे किसान ने गणतंत्र दिवस पर महापुरुषों की तस्वीर के सामने रो रो कर जताया अपना विरोध। पहले राष्ट्रगान के साथ लहराया तिरंगा, फिर सरकार से लगाई अपनी बदहाली की फरियाद। आइए अब लेते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा यमुनानगर जिले के रादौर में पुलिस किराए की बिल्डिंग बने थाने का किराया नहीं दे पा रही, जिसका किराया 11 महीनों से बकाया है। थाने का किराया साल 2009 में 12,200 रुपए तय हुआ था, लेकिन 2014 में एग्रीमेंट के हिसाब से किराया 15,250 रुपए हो गया। इस हिसाब से पुलिस पर 1,67,000 रुपए का किराया बाकी है। जिलाधिकारी से भी इस बारे में बात की गई, वे भी बुजुर्ग को सिर्फ आश्वासन ही देते मिले। मैं ये थाने वास्ते बिल्डिंग ली थी 5 साल में और 6.25 साल हो गए। मेरा 11 महीने का किराया रुपया पड़ा और मैं बार बार चक्कर काटे दफ्तर के, एसपी दफ्तर के, कोई सुनाई नहीं हुई। और 4 मैं सीएम विंडो पर एप्लीकेशन भी लगा दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी मुख्यमंत्री भी असमर्थ है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में जहां पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक मकान को घेर रखा है, साथ ही आईबी, एलआईयू और एटीएस समेत देश की सभी एजेंसियों को मुरादाबाद पुलिस ने सूचना भी दी है। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दा है और इस मकान में बड़ी मात्रा में संदिग्ध वस्तुएं हैं। सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां यहां अपना डेरा डाल चुकी हैं और परिवार से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं मुरादाबाद पुलिस अभी तक इस बात को संदिग्ध मान रही है। कुछ संदिग्ध इस तरह की वस्तुएं मिली हैं जो एक मकान पे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के तहत जब चेक किया गया तो वहाँ पर कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। हम अभी पहले चेक कर रहे हैं कि वो वस्तुएं वहाँ पे किस परिप्रेक्ष्य में जो है वहाँ पर मौजूद थी, उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। सभी एजेंसी इसके साथ कोऑर्डिनेट भी किया जा रहा है, उनको बता के आगे कार्रवाई। क्या आईबी और एटीएस वगैरह भी जी आईबी के ऑफिसर्स को मैंने बता दिया गया है, जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं उनको भी हम बता दें। किस तरह के जो उसमें चीज़ें पाई? नहीं, अभी ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे और ना आपको पूछना भी ठीक रहेगा। अच्छा, जब जैसे जैसे जो चीज़ हम बताना चाहेंगे हम आपको। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत और उनके जीवन से जुड़ी फाइलों को बेशक सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन नेताजी की हवाई हादसे में मौत पर अब एक और विवाद सामने आया है। अब नेताजी की बेटी डॉक्टर अनीता बोस ने सवाल खड़ा किया है कि अनीता बोस चाहती हैं कि नेताजी की अस्थियों और राख का डीएनए जांच कराई जाए। जापान की राजधानी टोक्यो में 400 साल पुराने ऐतिहासिक रणकोजी मंदिर में रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अस्थि कलश। इस तथ्य को जापान सरकार के साथ साथ भारत सरकार भी मानती है, लेकिन नेताजी की बेटी डॉक्टर अनीता बोस को इस बात पर शक है। अनीता बोस ये तो मानती हैं कि नेताजी की मौत ताइवान जाते वक्त प्लेन क्रैश में हुई होगी, लेकिन यहाँ रखी अस्थियों को लेकर उन्हें तसल्ली नहीं है। अनीता की मांग है कि असलियत का पता लगाने के लिए अस्थियों और राख का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए। इसके लिए वो डीएनए जांच कराने की मांग कर रही हैं। इस बौद्ध मंदिर में 18 सितंबर 1945 से ही अस्थि कलश रखा हुआ है। 1970 में भारत सरकार की तरफ से गठित जीडी घोषला आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था, नेताजी के संस्कार के बाद अस्थियां और राख ताइपे के एक बक्से में रखी गई थी। बॉस की मृत्यु 18 अगस्त को ताइहोकू सैनिक अस्पताल में हुई थी।
इस मंदिर के मौजूदा प्रमुख भिक्षु के पिता तब अस्थि कलश को सुरक्षित रखने को राजी हो गए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी और अटल वाजपेयी तक यहाँ आकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि नेताजी की बेटी की बातों में सरकार को दम नजर आएगा? क्या अस्थियों और राख की जांच कराने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी? लेकिन अभी ये नहीं पता चल सका कि इस विवाद को लेकर नेताजी बोस के परिवार के और सदस्य क्या सोचते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।